देखिए, चट्टा साहब का जो बयान है वो खुद एक चार्जशीट है पीटीआई के खिलाफ। ठीक है। और कल वो पीटीआई के जो है कॉर्नर पर या पीटीआई के जो है वो फोल्ड में जब थे तो वो कुछ और बयान दे रहे थे। तो उससे कहना मेरे इन दोनों बयानात से जो मुझे पसे मंजर जो मेरे सामने या पेश मंजर जो मेरे सामने है वो ये नजर आता है कि चट्टा साहब ज्यादा चालाक हैं। वो दोनों तरफेन को धोखा देकर और अपने आप को एक नीम पागल किस्म का एक फर्द डिक्लेयर करना चाहते हैं ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। यानी वहां पर भी ठीक हैं, यहाँ पर भी ठीक हैं, वहाँ उनका भी काम कर दिया और इनका भी काम कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनको चट्टा साहब को निशाने इबरत बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ये जो साहब आजकल अपने आप को चेयरमैन कहते फिर रहे हैं, इनको भी जो है वो न सिर्फ नाअहल किया जाना चाहिए, डिसीट किया जाना चाहिए। गौहर साहब की बात कर रहा हूं मैं। न सिर्फ डिसीट किया जाना चाहिए बल्कि इनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने रियासत के खिलाफ काम किया, रियासत को दागदार किया, निजाम को तिरपट करने का पूरा पूरा इंतजाम किया। और मैं आपसे अर्ज करता रहा हूं प्रोग्रामों में कि ये इंतशार फैलाने का जो बैनुल अक़वामी एजेंडा पीटीआई के पास आया है उसकी ये तकमील चाहते हैं। और वो तकमील जो है ना इस रियासत की बर्बादी, इस नस्ल की बर्बादी, यहाँ की सियासी बर्बादी, यहाँ की मुआशी बर्बादी, यहाँ की समाजी बर्बादी, तमाम बर्बादियों को ये जो है उनका उन्होंने ठेका ले रखा है। उसमें वो मुख्तलिफ अभी इसको चेयरमैन इनको छोड़ दीजिए कमिश्नर साहब को, अभी जो बैलेट का छपाई का जो धंधा था वो क्या था क्या। और परसों जो जस्टिस फायद ईसा ने एक यानी जजमेंट दी है उसके